नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या क्या उसमें कार्य करना चाहिए। किसान भाइयों, जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं, जो रासायनिक उर्वरकों रासायनिक दवाइयों का अपने खेतों में उपयोग करते हैं, उनके लिए यह वीडियो है। और जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं शुरुआत से ही, तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी को आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप शुरुआत से ही जैविक खेती करते हैं तो आप इन प्रोडक्ट का उपयोग ना करें। लेकिन यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो आप इसमें बताई गई जो भी जानकारियां हैं या जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाएंगी, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन आप यदि शुरुआत से जैविक खेती करती है तो इन चीज़ों का उपयोग ना करें। यह वीडियो रासायनिक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए है। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहली बात है खेतों की सही से तैयारी। खेतों की तैयारी करने के लिए आप जब भी आपकी जो रबी की फसल रहती है, रबी की फसल पक के तैयार होने के बाद जब आप गर्मियों में खेतों की जुताई करते हैं तो खेतों की आप अच्छी सी गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद आप खेतों में जो आपका देसी खाद होता है, जो गोबर का सड़ा हुआ खाद जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद रहती हैं, इस प्रकार से जो आपके देसी खाद रहते हैं उनको आप खेतों में भुरकाव करें। अच्छे से उनका अगर आप भुरकाव कर सकते हैं, उसके बाद आप खेत की पुनः जुताई कर दें। जुताई करने के पश्चात आप वापस उसमें जो अपना रासायनिक खाद होता है, जैसे डीएपी डायमोनियम फास्फेट या एनपीके 12-32-16, इस प्रकार के खादों का आप प्रयोग करें, जिसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट का डोज आपको 100 kg पर एकड़ रखना है, यानी 50 किलोग्राम प्रति बीघा। और जो आपका डीएपी खाद होता है उसको आप 25 किलोग्राम पर बीघा, यानी 50 kg पर एकड़ आपको डीएपी खाद को रखना है। डीएपी के खाद के अलावा आप उसकी जगह जो एनपीके 12-32-16 फर्टिलाइज़र आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसका डोज भी आपको 25 kg प्रति बीघा रखना है या 50 kg पर एकड़ रखना है। तो किसान भाइयों, इसके साथ ही आप जो पोटेशियम खाद आता है उसका उपयोग भी आप करें। उसको भी आप 25 से 30 kg प्रति बीघा या लगभग 40 kg प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका पोटेशियम फर्टिलाइज़र आता है। अब किसान भाइयों, ये हो गई खाद उर्वरकों की बात। खाद उर्वरक आप बारिश से लगभग 10 दिन पहले भुरकाव करें और अच्छे से जुताई करके इस खेत को समतल बना दे, ताकि आपकी बोवनी के लिए आपको सुविधाजनक बोवनी हो सके। आपकी जो मशीन है वो खेतों में सही प्रकार से चल सके, इस प्रकार से खेत को समतल बना दीजिए खाद उर्वरक फर्टिलाइज़र डालने के बाद। अब जिन किसान भाई इस समय किसी कारणवश फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते हैं, वह किसान भाई सोयाबीन बोते समय मशीनरी द्वारा जब सोयाबीन बोते हैं तो उसमें भी आप फर्टिलाइज़र डाल के उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपको सोयाबीन बोने के बाद भी आप फर्टिलाइज़र का उसमें भुरकाव कर सकते हैं। सोयाबीन उगने के बाद भी जब आपकी सोयाबीन 10 से 15 दिन की हो जाती है तब भी आप उसमें फर्टिलाइज़र का भुरकाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गई फर्टिलाइज़र की बात। फर्टिलाइज़र के बाद हमारा जो अगला कार्य आता है वो होता है बोवनी का। बोवनी आप समय पर करें। जब भी आपकी बोवनी की बारिश हो जाए उसके पश्चात ही आप बोवनी कर दें। यदि आप समय पर बोवनी नहीं करते हैं, लेट बोवनी करते हैं, जिसकी वजह से जो बीजों का अंकुरण है उसमें बाधाएं आती हैं, इसलिए आप कृपया समय पर बोवनी करें। किसान भाइयों, बोवनी से पहले आप बीजों का उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए आप एक अच्छे बीज उपचारक फंगिसाइड का उपयोग करें और उस बीजों को उपचार कर लें, जिससे जो बीज है उनके अंकुरण क्षमता में वृद्धि होगी और साथ ही उसमें मृदा जनित कीटाणु और मृदा जनित जीवाणु नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से बीजों का अंकुरण अच्छे से होगा और फसल आपकी अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें किसान भाइयों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइम आता है वो होता है फसल में खरपतवार का नियंत्रण करना। तो सोयाबीन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि यदि खरपतवार आपकी सोयाबीन की फसल से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आपकी सोयाबीन की फसल दब जाएगी और उसको आपको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से उसके उत्पादन में आपको काफ़ी कमी आ सकती है। इसलिए आप सोयाबीन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण ज़रूर करें। किसान भाइयों, खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके खेतों में खरपतवार कम मात्रा में है तो आप उसकी निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि आपके खेतों में खरपतवार अधिक मात्रा में है या बारिश की वजह से आप उसमें निंदाई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। जो चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती, दोनों तरह के प्रकार के हर्बिसाइड आते हैं
जो हमने वीडियो में आपको जानकारियाँ दी रखी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप खरपतवार नाशकों के बारे में वीडियो की जानकारी भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप खरपतवार का नियंत्रण करें। इसके अलावा आपकी जो अन्य विधियाँ होती हैं, जैसे जो आपके करपे वगैरह आते हैं, करपा चलाकर भी आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप समय देखकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खरपतवार को नियंत्रित करें। इसके अलावा हमारी अगली जो आती है किसान भाइयों, वो होती हैं कीटों और रोगों को कंट्रोल करना। सोयाबीन की फसल में इल्लिया का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। रस चूसक कीट और जो इल्लिया होती है उनका प्रकोप अधिक होता है, और साथ ही रोगों का भी प्रकोप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे से इंसेक्टिसाइड और अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करें, जो कि आपके रोगों और कीटों को नियंत्रित करें, और उनका उपयोग आप समय पर करें। कीटनाशक का उपयोग आप फूल आने की शुरुआती अवस्था में, फूल आने के बाद जब फल बनने की अवस्था होती है उस समय ज़रूर करें, ताकि आपके इल्लियों का नियंत्रित हो। आप हर प्रकार की इल्ली के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें, जैसे कि आपके जो कैटरपिलर और रिंग कंट्रोल जैसी इल्लियों को कंट्रोल करना है, इस प्रकार के कीटनाशक का उपयोग करें। और साथ ही आप अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करें, जो कि आपके जो रोग आते हैं, फफूंद जनित रोग, उनको भी नियंत्रित कर सके। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप रोगों और कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं सोयाबीन की फसल में। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो हमारा अगला जो आता है किसान भाइयों, वो होता है आपकी सोयाबीन की फसल की हार्वेस्टिंग। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल की हार्वेस्टिंग आप समय पर करें। समय पर हार्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप समय पर सोयाबीन की फसल की हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप सोयाबीन की फसल की हार्वेस्टिंग भी समय पर ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको सोयाबीन की फसल में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ विशिष्ट जानकारियाँ देंगी, कुछ विशिष्ट बातों को बताया जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, और यह कार्य आपको सोयाबीन की फसल में करना चाहिए, जिससे आपका उत्पादन अच्छे से मिल सके। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और बात हमने वीडियो में बताने जो रह गई, वो यह है किसान भाइयों कि आप बीज का एक उपयुक्त चुनाव करें। जो आपके एरिया में जो बीज आपकी भूमि में सूट करता है, उस बीज का आप प्रयोग करें। आप जो हर साल से बोते आ रहे हैं और जिसमें आपको अच्छा उत्पादन मिला है, उस बीज का आप प्रयोग करें। तो बीज की वैरायटी का चुनाव आप सही से करें, ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें। मिलते हैं किसान भाइयों ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।